सम्यक प्रश्न नाम के स्थान पे पूज्य वेदव्यास जी महाराज ने भगवान की संरचना करी थी। और इस भागवत से ऐसा वर्णन है कि व्यास जी महाराज भी उदास बैठे थे। नारद जी ने आकर के इन्हें इस बात की जागृति दिलाई कि देखो व्यास जी, आपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, वेद पुराण लिखी हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, पर ऐसी चीज का निर्माण करो जो हर व्यक्ति के काम आ सके, जिसमें जन साधारण को समझने का विषय हो, वस्तु हो, भाव हो। वही उन्होंने समझ करके ये श्रीमद् भागवत की संरचना करी। इसके नियम इत्यादि बना दिए, सुनने के, समझने के। और उसी समय अंतराल में कहा जाता है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा के द्वारा मार दिया जाता है। इसलिए आज के समय में हम कथा सुनने का नियम क्या समझे कि उस समय तो बहुत बड़े बड़े नियम थे। एक आसन पे बैठो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सतत जाप करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, पृथ्वी पे शयन करो, निराहार अल्पाहार रह करके हम कथा सुने। पर देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी चीजें बदलती रहती है। देश भी बदल गया, काल भी बदल गया, परिस्थिति भी बदल गई, रोग अधिक हो गए, आयु कम हो गई। ऐसे में हम कैसे सुन सकते हैं? इसलिए आज के युग में भगवान ने जो हमें समय दिया है कि जहां जैसा बन सके, जैसा हमारा शरीर साथ दे, वैसा बैठ करके हम भगवान की कथा सुने। ये नियम बना ले हमारे कि प्रभु, हम जिन कानों से आपकी कथा सुन रहे हैं उससे कोई बुराई प्रवेश ना करे, जिस वाणी से हम तेरा नाम जपते हैं उससे किसी का बुरा ना हो, अच्छा जीवन व्यतीत हो हमारा। इस ढंग से हम भगवान की कथा सुनते चले। जब कभी मन विचलित हो तो और ज्यादा हमारी तपस्या बढ़ा दे, मन हमारे साथ में रहे, मन हमारा साथ देता रहे। मन आएगा तो हमारा जीवन चलता रहेगा, क्योंकि देखो ये पूरा पूरा भगवान का विषय केवल विश्वास का है। हम इस विश्वास से गर्दन झुका दें ईश्वर के सामने कि ईश्वर हमारे पापों को काटेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, और वह एक ना एक दिन रक्षा करते हैं। इस भाव से हम सुनते रहें। वही श्रीमद् भागवत की कथा की संरचना व्यास जी महाराज ने सौप्तिक पर्वत से प्रारंभ करी। समापन पे भगवान से ये हमारा निवेदन हो कि प्रभु आपके भरोसे रहें, आपके सहारे हमारा जीवन चलता रहे। डामाडोल हो तो उसके भरोसे हो जाए, जो वह परोस दे, जैसा दे दे, उसे भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर ले। इसलिए कथा के समापन पे हमारा क्या निवेदन रहे कि सबके साथ रहें, सब सहयोगी रहें, पर भरोसा किसका होना चाहिए? हम ईश्वर से निवेदन करें कि प्रभु केवल आपका भरोसा हो। एक बात। दूसरी बात ये कि देखो जीवन भी हमारा कैसा हम जी रहे हैं कि हम सबके भरोसे रह रहे हैं। परिवार के भरोसे हैं, कोई पैसा के भरोसे है, कोई समाज के भरोसे है, पर सबका कहीं ना कहीं से भरोसा हमारे से छूट जाता है। और संतों ने क्या मांगा कि हमारा सच्चा भरोसा हमारा ईश्वर है। इसलिए 2-3 चीज ऐसी दी हैं कि बंस और बांस। धुंधुकारी जी की जो कथा आप सुनते हो कि 7 गठान के बांस में आकर के बैठे,
एक तो ये मान के चलो कि रक्त के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता है भागवत का रिश्ता। जहां खून का रिश्ता साथ देना बंद कर देगा, वहां से काय का रिश्ता चालू होगा, भागवत का रिश्ता। एक बात। दूसरी बात ये कि अच्छे अच्छे वंश वाले लोग हमने देखे, पर संतों ने माना कि वंश से भी बड़ा भरोसा बांस का है। आखिरी में किसने साथ दिया? हमें बांस ने साथ दिया। वंश यदि साथ छोड़ दे तो बांस का सहारा मिलता है। इसलिए ब्रजवासियों ने माना कि देखो, जीते जी हम किसी भी प्रकार से बांस तक हम नहीं जा सके, तो हमने बांस की बंसी वाले से हमारा रिश्ता जोड़ लिया, उसके सहारे हम सदगति को पा गए। बंस यदि साथ नहीं दे तो उसने कहा कि बंसी वाला साथ देगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि संतान होगी तो ही सदगति मिलेगी। इसलिए आपसे हम बार बार कह रहे कि पहले की लकड़ी नहीं मिले, पहले का घर नहीं मिले, पहले की रकम नहीं मिलती। आप वृद्ध व्यक्तियों से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा कि साहब हमारे जमाने की बात अलग थी, हमारे जमाने है, उस जमाने की वस्तु नहीं मिलती, उस जमाने की संतान कैसे मिल जाएगी? संतान उस समय जैसी नहीं मिलना है, और उसी संतान से वंश बढ़ेगा, और वंश साथ दे नहीं दे इसकी क्या जवाबदारी? इसलिए संतों ने, राजर्षि भरत जैसे लोगों ने क्या निर्णय लिया कि वंश से बड़ा सहारा बांस का सहारा। बांस देखो कभी एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। एक बांस यदि खराब भी हो जाता है तो दूसरा बांस उसे गिरने नहीं देता। वंश का भी यही काम होता था कि वंश का एक व्यक्ति यदि खराब है, बुरा है, तो उसे गिरने नहीं दिया जाए, उसे संभाला जाए। पर वंश कहां साथ देता है? बड़े बड़े वंश बिगड़ गए, बड़े बड़े वंश ने साथ छोड़ दिया। इसलिए कथा के समापन पे हमारा निवेदन हो कि हमारा ईश्वर ही भरोसा हो, उसके भरोसे हमारा जीवन हम आगे बढ़ाते चले। बांस तक भी नहीं पहुंचो तो बंसी वाले तक आप पहुंचो। इसलिए बार बार आपसे कभी कथाओं में हमने कहा भी कि देखो, सामना करने का समय अब नहीं है, अब कैसा समय है? समझौता करने का। समझौता करना पड़ेगा आपको। सामना करने में बात बिगड़ जाएगी, बुराई होगी, लड़ाई झगड़ा होंगे, उपद्रव होंगे। इसलिए इन सब चीजों में नहीं पड़े हम केवल ईश्वर के भरोसे रह करके हमारा जीवन जिए। ये श्रीमद् भागवत कथा के समापन पे ईश्वर से निवेदन करना चाहिए।